एक गांव में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था जो कि गांव का मालिक था। इतना अमीर होने के बावजूद भी वो इतना कंजूस था कि कोई भी किसान अपने मन से उसकी जमीन पर खेती नहीं करना चाहता था। जमीन किराए पर चढ़ाना मुश्किल होता जा रहा था, पर जमींदार अपनी बात पर अड़ा रहता। समय के साथ उसके सब पानी के स्रोत सूखने लगे और वो दिन ब दिन गरीब होता गया। एक दिन वो बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे और जमीन पर खेती कैसे होगी कि उसके पास एक सन्यासी आ पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारी सब दुविधा जानता हूँ। मेरे पास एक मंत्र है, अगर तुम इसका दिन रात 3 महीने के लिए जाप करो तो चौथे महीने के पहले दिन एक जीनी तुम्हारे पास आएगा। फिर वो 3 महीने तुम्हारे पास रहेगा। तुम उसे अपना सेवक बना लेना और फिर जो भी काम चाहो करवा लिया करना। जीनी तुम्हारी हर बात मानेगा। उस अकेले में 1000 इंसानों की शक्ति है। वो तुम्हारा सब काम अकेले ही कर दिया करेगा। जमींदार ने सन्यासी से कहा, सन्यासी बाबा, आप कृपया मुझे वो मंत्र सिखा दीजिए। सन्यासी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया और उसने जमींदार को मंत्र सिखाना शुरू किया। जब जमींदार सब समझ गया तो सन्यासी अपने रास्ते चल पड़ा। सन्यासी के जाने के बाद जमींदार ने उन मंत्रों को बोलना शुरू किया और 3 महीने आज्ञा के अनुसार पूरी निष्ठा से जाप करता रहा। चौथे महीने के पहले दिन जीनी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जीनी ने उससे पूछा, मैं 3 महीने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ क्या काम करवाना चाहते हो मुझसे। जमींदार उस विशाल जीनी को देखकर और उसकी भारी आवाज सुनकर डर गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेवक बनो और मेरी हर आज्ञा का पालन करो। जीनी ने ये सुनकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन आपको मुझे हमेशा काम देना होगा। जब एक काम पूरा हो जाएगा तो दूसरा काम मेरे लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप मुझे लगातार काम देने में असफल हुए तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, पर अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसकी सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जमींदार उसे एक कनाल के पास ले गया जो कई सालों से सूखी पड़ी हुई थी। जमींदार उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, ये कनाल देख रहे हो, ये कई सालों से सूखी पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ तुम इसे दोबारा से खोदो और गांव के पास वाली नदी से जोड़ दो। जीनी ने ये सुनकर जवाब दिया, ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। जमींदार को लगा कि जीनी को ये काम खत्म करने में 1-2 महीने आराम से लग जाएंगे, क्योंकि उस कनाल की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। यही सोचते सोचते जमींदार घर वापस आ गया, जहाँ सब घर वाले उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसने अभी खाना खत्म किया ही था कि जीनी भी उसके घर आ गया और बोला, मालिक, मैंने कनाल का काम पूरा कर दिया। ये सुनकर जमींदार डर गया और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा, क्या सच में इसने इतनी जल्दी इतना बड़ा काम पूरा कर लिया? मुझे लगा कि इसे कई महीने लग जाएंगे, पर इसने तो इतनी जल्दी सब काम निपटा दिया। अगर ये इस तरह काम करता है तो ये तो बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चला जाएगा। और वो यही सोचते सोचते रोने भी लगा। उसको रोता देखकर जमींदार की पत्नी ने उससे कहा, आप हिम्मत मत हारिए, मुझे पता है आप अपने काम का बोझ कम करना चाहते हैं। आप इस जीनी से जितना भी काम है पहले करवा लीजिए और उसके बाद आप इसे मेरे पास भेज दीजिएगा। मेरे पास कुछ ऐसा काम है जिसे ये कभी खत्म नहीं कर पाएगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। जमींदार को लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ उसे शांत करने के लिए ये सब कह रही है। इतने में जमींदार जीनी का किया काम परखने उसके साथ चल दिया। वहाँ उसने देखा कि जीनी सच कह रहा था और जमींदार के बताए अनुसार जीनी ने कनाल का सब काम कर दिया था।
फिर जमींदार ने जीनी से अपने सारे खेतों की जमीन खोदने को कहा, जो पूरे 20 गांव तक फैली हुई थी। उसने सिर्फ 2 घंटों में पूरे 20 गांव की जमीन खोद दी। फिर जमींदार ने उसे खेतों में खेती करने को कहा, तो जीनी ने ये काम भी पलक झपकते ही पूरा कर दिया। ये देखकर जमींदार और परेशान हो गया। जीनी ने पूछा, क्या मेरे लिए और कोई काम है? तो जमींदार को अपनी पत्नी की बात याद आई और उसने जीनी से कहा, मेरी पत्नी के पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम वो पूरा कर लो, उसके बाद तुम जा सकते हो। जब जीनी उसकी पत्नी के पास पहुंचा तो जमींदार की पत्नी अपने हाथों में एक लंबा बाल लेकर आई और उसने जीनी से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। मेरे लिए ये बाल बहुत कीमती है। इस बाल को लो और बस इसे हमेशा के लिए सीधा करके मुझे वापस दे दो। जीनी को लगा कि ये काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए उसने बाल लिया और सीधा करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कई बार उंगलियों में घुमा घुमा कर बाल को सीधा करने की कोशिश की, पर जब भी वो बाल को दोबारा उठाता वो फिर से टेढ़ा ही होता। हजारों कोशिशों के बाद भी जीनी से वो बाल सीधा नहीं हो पा रहा था। अचानक जीनी को एक बात याद आई। उसने सोचा, सुनार अपनी तारों को आग में डालकर सीधा करते हैं। मैं अगर इसे आग में डाल दूं तो यकीनन मेरा काम भी हो जाएगा। जीनी वहां से उठा और आग वाली जगह पर गया। उसने बाल को आग पर जैसे ही रखा, बाल जलकर राख हो गया। जीनी बहुत डर गया। उसने सोचा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब मैं क्या करूं? जमींदार की पत्नी ने कहा था कि ये बाल उसके लिए बहुत कीमती है और मैंने तो इसे जला डाला। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वो वापस जमींदार के घर चला गया और बोला, मुझसे गलती हो गई और अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैंने आपका जो नुकसान किया है उसके कारण अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आप जो कहेंगे वैसा ही करूंगा। और फिर उस जीनी ने जमींदार की बहुत मदद की और उसके सब खेतों को हरा भरा करवा दिया। थोड़े ही महीनों में जमींदार की जिंदगी अच्छे से चलने लगी और कुछ दिनों बाद जमींदार ने भी जीनी को आजाद कर दिया। Thank you for watching video.